बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th आर्ट्स 8.2 के आखिरी लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हूँ। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करना है, जिसमें से स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये तीनों क्वेश्चन थोड़े सारे मेरे मुताबिक इस जगह पर एडजस्ट नहीं होते, थोड़े बेतुके से अंदाज में यहाँ पर पूछा गया है। बहरहाल आप लोगों का तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो फिर उसी के अंदाज में जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बात की हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने पास वैल्यू लिख रहा हूँ 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। हमें ए की वैल्यू दी हुई है LMN, L, M और N, और बी की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, और कहा यह गया है, पूछा यह गया है कि अगर G एक वैल्यू दी हुई है, G एक रिलेशन है जो वैल्यू दी हुई है L3 M1 और N1, तो अगर ये वैल्यू दी हुई है आपके पास G की एक रिलेशन की, तो पूछता ये है कि साबित आपने ये करना है कि A क्रॉस B से, मैं इस बुक से सवाल पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर ये जो G है ये एक A क्रॉस B से सनाई रब्त हो, एक बाइनरी रिलेशन हो A क्रॉस B का, तो साबित कीजिए, तो प्रूव कीजिए कि G जो है वो A इंटू B फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें बताने वाली हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेतुका कह रहा था, क्योंकि अकेला इस सवाल को मतलब स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से फिर थोड़ा होना चाहिए था। बहरहाल चले, अब टाइम ज़ाया करने के बजाय हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मुझे सबसे पहले आपको ये बताना, मैं यहाँ पीछे रफ में लिख रहा हूँ कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं। फंक्शन के लिए दो कंडीशन ये हैं कि जो डोमेन होनी चाहिए, याद रखिएगा, जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि आप स्टूडेंट हैं तो ये जुमला दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन अब आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट 9th क्लास के नहीं होते। 9th क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो स्टूडेंट जरूर है, लेकिन बाकी क्लासों में पढ़ने वाले 9th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसी तरीके से सारे रिलेशंस, सारे रब्त फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शंस रब्त यानी रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो कौन से रिलेशंस, कौन से रब्त फंक्शंस होते हैं और कौन से नहीं होते, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक, डोमेन फर्स्ट सेट यानी ए के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन फर्स्ट सेट यानी ए के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो सेट L है, जैसे इस सवाल में अगर बात करो तो फर्स्ट सेट L है, तो वो L के इक्वल होनी चाहिए। रिलेशन आपने कोई लिखा है, तो अगर उसकी डोमेन अगर फर्स्ट सेट के इक्वल है, जैसे इत्तफाकन ये सवाल सामने हुआ है, तो देखिए यहाँ डोमेन 2 3 है और पहला सेट है 1 2 3, ये डोमेन उसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन तो है, रब्त तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और रिपीट ना हो, कोई डोमेन का कोई नंबर 2 दफा ना आए, तो वो हम कहते हैं कि वो फंक्शन है। पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो डोमेन का कोई भी नंबर 2 दफा ना आए। ठीक है, तो अब अगर मैं इस G की डोमेन लिखूं, G की मैं डोमेन लिखूं यहां पर, डोमेन ऑफ G, तो जरा एक मिनट आप सोचिए पहले क्या बनती है, फिर उसके बाद मैं लिखता हूं। ठीक है, ये आपके सामने G ओपन हुआ है, L3 M1 और N1, तो जरा प्लीज सोचिए और बताइए, देखिए आपको पता चलता है कि डोमेन क्या है या क्या नहीं। ओके, अब मैं लिख रहा हूं, तो डोमेन इसकी बनती है, डोमेन होती है पहले नंबर्स, हर पेयर का, हर जोड़े का पहला नंबर, तो L है, M है और N है। तो देखिए पहला सेट है A LMN और डोमेन भी है LMN, तो यानी ये डोमेन A के इक्वल है। ठीक है, तो जब ये इक्वल है और रिपीट भी कोई नंबर नहीं हुआ, देखिए L एक दफा है, M एक दफा है, N एक दफा है, तो हेंस, लिहाजा इट इज अ फंक्शन। अभी सिर्फ फंक्शन की बात की है, इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। ठीक है, हेंस इट इज अ फंक्शन, लिहाजा ये एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, रेंज की बेस पर आप बताएंगे, रेंज की बेस पर आप बताएंगे कि वो फंक्शन की कौन सी टाइप है। अगर आप, सॉरी मैंने फिर डोमेन लिख दिया, यहां पे आपने रेंज लिखना है, रेंज ऑफ G। अच्छा उससे पहले मैं जरा बता दूं कुछ नाम फंक्शंस के। ये देखिए यहां लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन, सॉरी ये इनटू फंक्शन, ये भी इनटू फंक्शन, और ये ऑन टू फंक्शन, आखिरी जो है ये वाला आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके पास। ये देखिए पीछे आपको बाइजेक्टिव फंक्शन नजर आएगा, उसके अलावा 1 to 1 फंक्शन होता है, इन फंक्शन,
ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद 1 to 1 होता है, वो शायद यहां पर इस बुक के अंदर नहीं है। हाँ जी, यहां पर सिर्फ इन टू ऑन टू, ठीक है, इन टू ऑन टू, इन टू ये पीछे लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है। पेज नंबर 212 है आप लोगों का उर्दू मीडियम की बुक का, इन टू फंक्शन और ये ऑन टू फंक्शन, और उसके बाद ये आगे बाइजेक्टिव फंक्शन है। बार ये सारे फंक्शंस आप लोगों ने नहीं पढ़ने, आपने सिर्फ उतना जहन में रखना है जो आपके इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपने साबित ये करना है कि जी जो है वो ए इंटू बी फंक्शन है या नहीं, ये आपने साबित करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेंज लिखनी है। अब रेंज जो जी की है वो बनती है यहां पर 3,1, तो उसे तरतीब से 1,3 लिख लिया। इत्तफाकन ये रेंज आपकी वही बनी है, सॉरी नहीं वो नहीं बनी, ये 2, 3 है और यहाँ 1, 3 है, ठीक है। तो रेंज बार आपकी चेंज हो गई, पर वो सवाल ही अलग था, वो तो वैसे ही मैं साथ में उठाकर उसको बता रहा था आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए आपकी रेंज आ गई। अब याद रखिए सवाल के बाद आपने कोई ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं लिखना, आपने सोल्यूशन शुरू करना है तो सिर्फ डोमेन लिखनी है, और अगर डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल है और रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर, उसका 2 दफा नहीं आ रहा, जैसे ये L3 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब था कि डोमेन रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जब डोमेन रिपीट नहीं हो रही और पहले सेट के इक्वल है तो हेंस इट इज अ फंक्शन, उर्दू में आप लिखेंगे लिहाजा ये एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेंज लिखेंगे। अब रेंज है 1, 3। अब आपको नजर आ रहा है रेंज बी के इक्वल नहीं आई, ठीक है। अब आप लोगों ने ज्यादा तफसील में नहीं जाना, यहां आपने लिखा है इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपने लिखा है रेंज इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो बस बात खत्म। मैं यहां पर ज्यादा तफसीलात में डालकर आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इतनी ज्यादा बातें याद रखने को नहीं कहूंगा, ठीक है। यहां बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो सवाल में पूछा गया है कि क्या ए इंटू बी फंक्शन है, तो आप यहां लिख देंगे, उर्दू में लिखेंगे लिहाजा, सॉरी इससे पता चला कि जी जो है वो ए इंटू बी फंक्शन है। उर्दू में लिखेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिहाजा लिख लें, इससे पता चला लिख लें, जैसे मर्जी आप लिख लें, अल्फाज आप अपने मर्जी के लिख सकते हैं। असल चीज ये है कि जी ए इंटू बी फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने बुक से ही अल्फाज अभी पढ़े हैं, बुक में लिखा हुआ है साबित कीजिए कि जी ए इंटू बी फंक्शन है, तो आपने यहां से शुरू करना है, लिहाजा जी ए इंटू बी फंक्शन है। मैं एक दफा फिर दोबारा आपको ये बुक से दिखा देता हूं, ये देखिए ये लिखा हुआ है साबित कीजिए कि जी ए इंटू बी फंक्शन है, तो आपने लिखना है लिहाजा जी, इसी तरह कॉमर्स डाल लीजिएगा, जी ए इंटू बी फंक्शन है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं यहां जुमला लिख देता हूं। इंग्लिश वालों के लिए हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, हेंस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। आप लोगों की बुक पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए इंग्लिश मीडियम वालों की, तो उन लोगों के लिए वो जुमला भी हो सकता है जो बुक में हो, वो हेंस के साथ, जैसे आप लोगों को उर्दू मीडियम वालों के लिए लिहाजा बोला, तो इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हेंस के साथ हो सकता है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन एक दफा फिर दोहरा रहा हूं कि आपने कोई ए क्रॉस बी नहीं लिखना, पहले आपने डोमेन लिखनी है, अगर वो पहले सेट के इक्वल है और रिपीट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है, लिहाजा ये एक फंक्शन है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपने रेंज लिखनी है। रेंज अगर दूसरे सेट के इक्वल नहीं है तो याद रखिएगा कि आप उसे लिख देंगे कि लिहाजा जी ए इंटू बी फंक्शन है, उर्दू वाले और इंग्लिश वालों के लिए ये जुमला सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्लीज अपने पास नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ना सिर्फ 8 चैप्टर 8.2 का स्मार्ट सिलेबस पूरा होता है, बल्कि साथ में 8.2 भी खत्म हो जाती है और हमारी 8th यूनिट भी पूरे का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और शायद अब हमारी अगले लेक्चर में मुलाकात ना हो सके क्योंकि छुट्टियां शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो छुट्टियों के बाद अल्लाह करेगा हालात बेहतर हो जाएंगे तो स्कूल्स ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर ऑनलाइन लेक्चर्स की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। बहरहाल अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अगर ये फीलिंग आएगी कि आप लोगों को ज़रूरत है तो शायद मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू रख सकूं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को ये है कि आप लोग इसको रिकॉर्डेड आपके पास आ जाता है तो आप आराम से रिपीट कर सकते हैं, उसे दोबारा देख सकते हैं, जितनी दफ़ा आपका दिल करे उतनी दफ़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को फील हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा, वरना अगर अगला लेक्चर हुआ तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वरना इतना ही आप लोगों के लिए। अपना अपना ध्यान रखिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा और अल्लाह हाफिज़।